हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं सुषमा, मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है चैत्र नवरात्रि 2021 में कब है? आइए जानते हैं। हाँ दोस्तों, नवरात्रि इस साल 13 अप्रैल से शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति होगी 21 अप्रैल को। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों को पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों माता की अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। भक्त पहले दिन घट स्थापना करते हैं और कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त देखना बेहद ही जरूरी माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इस साल 13 अप्रैल से शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति 21 अप्रैल की होगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि शब्द 2 शब्द को जोड़कर बना है, जिसमें पहले शब्द नव और दूसरा शब्द रात्रि है, जिसका अर्थ होता है 9 रातें। नवरात्रि पर्व भारत के कोई राज्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर कोई लोग पूरे 9 दिनों तक उपवास रख माँ की आराधना करते हैं। जानिए नवरात्रि पर्व से जुड़ी खास बात। नवरात्रि व्रत का पारण कन्याओं को भोजन करा के किया जाता है। कोई लोग नवरात्रि के 8वें दिन कन्या का पूजन करके अपना व्रत खोल लेते हैं, जिसे अष्टमी कहा जाता है। तो कोई लोग 8 दिन व्रत रख के 9वें दिन पूरा पूजन कर के व्रत खोलते हैं, उसे नवमी के नाम से जाना जाता है। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो नवरात्रि को 9 दिन उपवास रखकर 10वें दिन व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि के 10वें दिन को विजयादशमी कहा जाता है। आप लोगों को पता है दोस्तों, विजयादशमी दिन को जैसे कि श्री राम ने रावण को वध किया था, तो उस दिन रावण वध माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस साल नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर आ रही है माता रानी। नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। इन दिनों जो उगाने की भी परंपरा है। माँ को संपन्न करने के लिए भक्त 9 दिन माता की विधि विधान पूजा करके भोजन कीर्तन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं 14 अप्रैल को। जी हाँ, 14 अप्रैल को ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की ही रूप है। ऐसी मान्यता है कि जब माता पार्वती अविवाहित थी, तब उनका ब्रह्मचारिणी रूप पहचान में आया था। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला है। अब जानते हैं 15 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, 15 अप्रैल को इस दिन की देवी माँ चंद्रघंटा है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह के दौरान उनका ये नाम चंद्रघंटा पड़ा था। शिव के मस्तक पर स्थापित आधा चंद्रमा इसे बात का साक्षी है, चंद्रघंटा। अब चलते हैं 16 अप्रैल को। जी हाँ, 16 अप्रैल को है कुष्मांडी की पूजा की विधान है। जैसे कि शास्त्रों में माँ के इसके स्वरूप का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है कि माता कुष्मांडा शेर की सवारी करते हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं। माँ के इसी रूप के कारण पृथ्वी पर हरियाली है। अब चलते हैं 17 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, 17 अप्रैल को इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के एक नाम स्कंद भी है, इसलिए स्कंद की माता होने के कारण माँ का ये नाम पड़ा है। माँ के इस स्वरूप की 4 भुजाएं हैं। माता अपने पुत्र के लेकर शेर की सवारी करती हैं। अब चलते 18 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, इस दिन माँ कार्तिकेयनी की पूजा की जाएगी। माँ कार्तिकेयनी दुर्गा माता का उग्र रूप है, जो साहस का प्रतीक है। माँ शेर पर सवार होती है और इनकी 4 भुजाएं हैं। अब चलते 19 अप्रैल को। इस दिन माँ के काल रात्रि की पूजा की जाती है। ये माता का उग्र रूप है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ पार्वती ने निशुंभ राक्षस को वध किया था, तब उनका रंग काला हो गया था। अब चलते हैं 20 अप्रैल को। इस दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। माता का ये रूप शांति और ज्ञान की प्रतीक है। इस दिन अष्टमी भी मनाई जाएगी। अब चलते हैं नवरात्रि की आखिरी दिन, मतलब 21 अप्रैल को। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित हुए
ऐसा मान्यता है कि जो कोई माँ के इस रूप की आराधना करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान है। आप सभी को, मेरे प्यारे दोस्तों को, हैप्पी नवरात्रि। मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक ले जाने दीजिए, बाय बाय।